मैं डॉक्टर वीना छंगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे भक्तिकालीन कवि सूरदास के काव्य की। महाकवि सूरदास श्रेष्ठ भक्त कवि, ब्रजभाषा के श्रृंगार, भक्त हृदय के भावपूर्ण उद्गार हैं। संपूर्ण ब्रज जीवन के संदर्भ में उनकी वीणा ने जो कुछ गाया वह शताब्दियां बीत जाने पर भी भारतीय काव्य के संगीत में व्याप्त है। उनका काव्य अतुलित माधुर्य, अनुपम सौंदर्य और अपरिमित सौंदर्य से परिपूर्ण है। भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित रोनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट स्थित सीही नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान मानते हैं। उनके पिता का नाम था पंडित रामदास सारस्वत। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर सागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। दूसरा सूर सारावली। तीसरा साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। 2 और ग्रंथ नल दमयंती और ब्याहलो, जो प्राप्त नहीं हुए हैं। सूरदास के काव्य की चर्चा करने से पहले हमें पता करना होगा कि काव्य के 2 पक्ष होते हैं, एक तो भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष काव्य का आंतरिक गुण है। इसका संबंध कवि की सहृदयता और भावुकता से होता है। काव्य के शरीर को कला पक्ष कहते हैं। इसका संबंध कवि की चतुरता और रचना कौशल से होता है। भाव पक्ष और कला पक्ष से समन्वित काव्य ही श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण होता है। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में भक्ति की अविरल गंगा बहती है। उनकी भक्ति धारा सख्य भाव की है, किंतु इनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी संयोग है। सखा भक्ति का सूर सागर में 2 रूपों में वर्णन हुआ है। पहले रूप के अंतर्गत गोप ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विचरण करना, अपने सखा कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में ध्यान न रखना वर्णित है। कृष्ण का गोप ग्वालों के साथ ऐसा अटूट प्रेम संबंध है जिससे ना तो ऊंच नीच का भेदभाव है, न किसी भी प्रकार के दुलाव छिपाव का। दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, जिसमें गोपियों की मार्मिक विनय भावना, सगुण निर्गुण विवेचन, ज्ञान और भक्ति के तारतम्य तथा भक्ति की सीमाओं का सुंदर वर्णन हुआ है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप में सूरदास जी का कोई सानी नहीं। बाल कृष्ण की एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, या जो है छोटी। सूर के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। इनकी रचनाओं में संयोग और वियोग दोनों रूपों का मार्मिक चित्रण देखा जा सकता है। सुनो श्याम यह बात और काऊ क्यों समझाए कहे, दूध इसी की रति विरह विरहनी कैसे के जो सहे। जब राधे
तब ही मुख राधो माधो रटरी रहे। जब माधो हमहे जाति सकल तनु राधा विरह रहे। उभय उग्र दव दारू किटजों शीतल ताही चहे। सूर्यदास अति विकल विरहणी कैसे हो सुख न लहे। इस पद्य का भावार्थ यह है कि प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप में हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तो कृष्ण के वियोग में संतप्त होकर कृष्ण कृष्ण रटने लगती है। सूरदास की कविता के केंद्र में ब्रज प्रदेश की रमणीय प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित है। ब्रज प्रदेश की प्रकृति का मनोहारी रूप और आनंद उल्लासपूर्ण मधुर कलरव सूरदास के प्रत्येक पद में गुंजायमान है। प्रकृति नटी के रमणीय झांकी अंकित करते हुए सूरदास उसमें 6 ऋतुओं में परिवर्तित होने वाले दिव्य सौंदर्य का मनमोहक निरूपण करते हैं। वसंत ऋतु के एक चित्र में कोकिल सदैव शोर मचाती रहती है। मनमत सदा चित्त चुराता रहता है। वृक्षों की डालियां विविध प्रकार के पुष्पों से भरी रहती है जिन पर भ्रमर उन्मुक्त होकर विलास करते रहते हैं और ऐसे में सर्वत्र हर्ष और उल्लास छाया रहता है और कोई भी उदास नहीं होता। सदा वसंत रह जह बास सदा हर्ष तह की नहीं उदास। कोकिल कीर सदा तह रोर सदा रूप मनमत चित्त चोर। विविध सुमन वन फूलहार उन्मुक्त मधुकर भ्रमत आत। सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण परिष्कृत और निखरा हुआ रूप देखने को मिलेगा। माधुर्य की प्रधानता के कारण उनकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली हो गई है। मैया मोही माखन भावे मधु मेवा पकवान मीठा मोही नाही रुचि आवे। ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी सुनती शाम की बातें। मन मन कहती कभू अपने घर देखो माखन खाते। बैठ जाए मध्य दिन मैं तब न रह छुपाने। कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मुझे तो माखन ही भाता है, मुझे मधु मेवा पकवान मीठा नहीं अच्छा लगता। कृष्ण की बात सुनकर एक ब्रज की व्यक्ति पीछे से सुन रही है और अपने मन में कह रही है कि कभी अपने घर माखन खाकर देखा है। मैं मथनी के पीछे छुप जाती हूँ तो कृष्ण आकर माखन खाने लगते हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु अंतर्यामी हैं और वह उस युवती के मन की सारी बात को जानते हैं। सूरदास के जो संपूर्ण काव्य है वह संगीत की राग रागों में बंधा पद शैली का गीति काव्य है। इनकी रचनाओं में मुख्यतः उपमा उपेक्षा रूपक अलंकार की छटाई देखने को मिलती है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी इनका कलापक्ष सबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर्य की कवि शक्ति के बारे में लिखा है और क्या खूब लिखा है। वह कहते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मान लो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा हो जाती है। व्यक्ति के अलंकार का एक उदाहरण, देख ही हरि के चंचल नयन निशि मुदित प्राते हुए विकास दिन राति। यहाँ के नेत्रों की कमलों की तुलना में श्रेष्ठता होने का व्यतिरेक अलंकार है। संध्या अलंकार में कंधर की धर मैरू सखीरी, यानी कृष्ण को देखने से उत्पन्न अपनी लुभावनी प्रतिक्रिया को राधा व्यक्त कर रही है और कह रही है कि क्या यह श्याम मेघ है या श्याम सुंदर है, क्या यह बगुलों की पंक्ति है या वनमाला है, क्या यह मोर है या श्याम के सिर पर सुशोभित मोर मुकुट है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूरदास भक्ति काल के अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के आचार्य भी हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष की जो गरिमा सूरदास की है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूर हिंदी साहित्यकाश के सूर यानी सूर्य हैं। उनके लिए कथन सर्वथा उपयुक्त है कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम इत उत करत प्रकाश। धन्यवाद।